ফার্স্ট লেডির কথা তো আমি বলতে পারবো না, সেটা তো পার্লামেন্টারি বোর্ড তয় করবে, 37 লাখ ত্রিপুরাবাসী তয় করবে যে কাউকে উনি এই দায়িত্ব দিতে চান। কিন্তু এই যে হিস্ট্রিটা তো একবারই হয়, তো আগে কেমনে কি মানুষ মনে করে যে সেটা হবে। কিন্তু হ্যাঁ, আমি পাঞ্জাব থেকে, তো আপনি জানেন পাঞ্জাবের মানুষ একটু বোল্ড থাকে, তো আমিও একটু বোল্ড মহিলা, তো সবই সময় মনে করলাম যে ভালোই হবে, যে কিছু লাইফে হবে একটু ভালো হবে। আর ত্রিপুরার জন্যও আমি সবই সময় এটাই স্বপ্ন দেখছি যে আমি ত্রিপুরাকে একটা সুন্দর, একটা নতুন, একটা ডেভেলপ ত্রিপুরার। আমি খুব, আমার ভাগ্য খুব ভালো, আমি খুবই ভালো শ্বশুর বাড়ি পেয়েছি। আমার শ্বশুর মশাই, আমার বাবা 4 বছর আগে। শ্বশুর বাড়ি বলছি না, পুরো ত্রিপুরাই তো এখন আপনার শ্বশুর বাড়ি। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, সেটাই তো বলছি। ওনার সঙ্গে আমার একটা খুব ভীষণ এটা হয়েছে, উনি খুব প্রেম করতো, তখন থেকে আমার ত্রিপুরা লিগে বেশি টান হয়ে গেছে যে না, আমার শ্বশুর বাড়ি যে এত ভালো, কিন্তু তারে এই অবস্থায় দেখলে আমার কষ্ট হইতো। এইবার তো ত্রিপুরা আমার পরিবার এত বড় হয়ে গেছে যে আমি খুবই আনন্দিত। আমি তো নিশ্চয়ই এখানেই ট্রান্সফার হয়ে যাব, আমি তো থাকবোই ত্রিপুরার সঙ্গে, এখানেই থাকবো সবার সঙ্গে। ছেলের তো এইবার মাধ্যমিক, তো তার রেজাল্ট উপরে নির্ভর করবে, কিভাবে কি স্টাডি, কি লাইনে ওই ঢুকতে চায়, এটা তো তার উপরে নির্ভর করব। তারপরে ওর ডিসিশনটা ওর উপরে, ছেলে উপরে। तो मुझे भी एक अच्छे जीवन साथी का चयन करना था, तो हमें अच्छा लगा। फिर हमने शादी का प्रपोजल जब रखा तो मेरी माता जी ने उसे ठुकरा दिया। मेरी माँ ने तो मेरा कन्यादान नहीं किया था, अंततः मेरी मौसी ने ही मेरा कन्यादान किया था। हाँ, राजनीति से जिस तरह से अभी जुड़े हुए हैं वैसे जुड़ाव नहीं था, वो सहायक थे। हाँ, राजनीति से जिस तरह से अभी जुड़े हुए हैं वैसे जुड़ाव नहीं था, वो सहायक थे। तो सहायक के नाते तो रहती है अपनी जिम्मेवारी। मैम आपसे जानेंगे, क्योंकि हम काफ़ी बिप्लब देव से पॉलिटिक्स रिलेटेड प्रश्न करते हैं, राजनीति के से जुड़े हुए या त्रिपुरा से जुड़े हुए। आपसे हम अलग सवाल करते हैं, बिप्लब देव घर पे पति के तौर पे कैसे हैं, आप बताएं। पति के तौर पे पति जैसे ही है। बच्चों के पिता हैं, लेकिन कार्य में थोड़ा व्यस्त रहते हैं। हमें कम समय मिलता है आपस में बैठने का, बात करने का, लेकिन जो भी समय मिलता है हम कोशिश करते हैं कि उस समय को अच्छे से उपयोग में लाएं, अच्छे से फैमिली इकट्ठा मिल के बात करें, क्योंकि वो काफ़ी व्यस्त रहते थे। इन दिनों 3 साल में मुश्किल से ही दिल्ली उनका जाना होता था, मैं और बच्चे दिल्ली रहते थे। तो एक रात के लिए भी आते तो हम कोशिश करते थे कि सारे एक साथ बैठ के एक अच्छा समय बिताएं, ताकि 1-1.5 महीना फिर उन्हीं यादों में निकल जाए। मैम क्योंकि हाँ, राजनीति से जिस तरह से अभी जुड़े हुए हैं वैसे जुड़ाव नहीं था, वो सहायक थे। तो सहायक के नाते तो रहती है अपनी जिम्मेवारी। मैं भी देखिए प्रोफेशनल थी, मैं भी कार्यरत थी, तो दिन में मैं भी व्यस्त रहती थी। तो दिन तो निश्चय ही हम लोगों का, दोनों का ही व्यस्तता में चला जाता था। तो देर रात मिलती थी, तो ठीक है, वो उस समय वैसे भी एक उम्र होती है, जो उस उम्र में जो हमारा एक दूसरे से स्नेह हुआ, जो प्रेम हुआ, उस समय इतना कुछ सोचने का समय नहीं था, तो अच्छे से बीत गया। मैम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि शायद ये सवाल आपसे कोई नहीं करेगा, हम कर लेते हैं, कि आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? क्योंकि सर को हमने देखा है कि बड़े इंट्रोवर्ट से हैं, वो कम एक्सप्रेस करते हैं, तो आप बताएं कि कैसे हुई आप लोगों की शादी? मेरी लव मैरिज थी, हाँ। और एक्चुअली थोड़ा सा स्ट्रेंज है, क्योंकि पहले उन्होंने मेरे पास प्रपोजल प्रॉपरली शादी के लिए ही भेजा था। हमारी मुलाकात पहले हुई और फिर शादी का प्रपोजल आया, ऐसे नहीं था। उन्होंने मेरे कलीग के थ्रू, जो मेरे सीनियर कलीग थे, उनके थ्रू शादी का ही प्रपोजल मुझे भेजा था। हम एक दूसरे को जानते थे, वो काम से आते थे और मैं कार्यरत थी बैंक में, संसद में, सौद में, तो वो आया करते थे, तो जान पहचान थी। फिर अचानक से मेरे जो बड़े कलीग थे, वो एक दिन मेरे पास आए और बोला, मुझे गुड़िया कहा करते थे, मैं सबसे छोटी हुआ करती थी वहाँ, कि गुड़िया तुमसे एक बात करना है, तुम्हारे लिए तो एक रिश्ता आया है। तो
ऐसे से मुझे बताया, मेरी बाकी जो बड़ी कलीग्स थी, जो महिला कलीग्स थी, उनको भी बताया, बैठ के चर्चा हुई। तो मैं बड़ी संरक्षित हुआ करती थी। मुझे हमें सभी समय एक आशीर्वाद रहा कि मैं बड़ों के द्वारा संरक्षण में रही। तो उनको बताया, उन्होंने सबने ये सोचा कि उनको भी वो पसंद थे विप्लव जी। तो कहीं उन्होंने बोला एक बार आप मिल लीजिए, मुलाकात करके देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि आप दोनों की सोच मिलती है तो आप लोग आगे फैमिली में बात करते हैं। हम मिले, हमारी बात हुई, बात काफ़ी लंबी बात हुई। मुझे उनकी सोच बहुत पसंद आई, उनकी जो महिला के प्रति सोच थी, उनकी जो आगे फैमिली को जिस तरह से चलाने की सोच थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ एक अच्छी सहधर्मिणी चाहिए थी, और मेरा भी वही था, क्योंकि मैं खुद भी कार्यरत थी, संयम अपने उस पर थी कि मैं अपना सब कर सकती हूँ। तो मुझे भी एक अच्छे जीवन साथी का चयन करना था, तो हमें अच्छा लगा। फिर हमने शादी का प्रपोजल जब रखा तो मेरी माता जी ने उसे ठुकरा दिया, क्योंकि मैं पंजाबी ब्राह्मण हूँ और उनके लिए बिल्कुल बंगाल बहुत ऑपोजिट था। तो उन्होंने उस प्रपोजल को ठुकरा दिया। तो फिर हमें काफ़ी तकलीफ़ें थोड़ी सी हुई। फिर हम दोनों ने अपनी शादी का निर्णय खुद करके आर्य समाज मंदिर में। तो मैम आप कहना चाहती कि कठिनाइयां सिर्फ राजनीति में ही नहीं, निजी जिंदगी में भी आती है। तो उसके बाद जाके आपके पेरेंट्स मान गए, और आज आपके पेरेंट्स जब खुद देखते हैं कि उनके जमाई चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं त्रिपुरा में, उनका क्या रिएक्शन होता है? इतने साल पहले वो मतलब मना कर दिए थे शादी के लिए, और अभी इतने साल के बाद वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। दरअसल मेरे अपने माता पिता जो हैं वो तो नहीं रहे। मेरी छोटी मौसी हैं जिनको मैं माँ की तरह मानती हूँ। मेरी माँ ने तो मेरा कन्यादान नहीं किया था, अंततः मेरी मौसी ने ही मेरा कन्यादान किया था। लेकिन हाँ, जब मेरी शादी हो गई तो 1 महीने बाद मेरी माताजी आई, और मेरे पिताजी का मेरे छोटे रहते ही निधन हो गया था। तो मेरी माताजी आई, उन्होंने इन्हें अब बेटी है तो बेटी दिया है तो कैसे छोड़ेंगी। 1 महीने बाद दिल तो माँ का है, पसीज गया, आई, प्यार किया। और उसके बाद ऐसा हो गया था कि मेरी माताजी मुझे बोलती थी मेरे घर में आके, मैं तेरे घर में नहीं आई, मैं अपने बेटे के घर में आई हूँ। और दोनों मिलके मेरी बातें मेरे सामने किया करते थे। तो बहुत अच्छा रहा, उन लोगों का बहुत आशीर्वाद रहा। मेरी पूरी फैमिली उन्हें बहुत आदर सत्कार देती है और बहुत उन्हें खुशी हो रही है। आज सब दिल्ली से आए हैं, सब बहुत खुश हैं।